कल एक अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। आपको बड़े डेटा कौन से नजर आए? पहले मैं निफ्टी के बड़े डेटा के साथ शुरुआत करूं। और निफ्टी में 3 दिनों की कमजोरी पर कल नया ब्रेक लगा है। और 3 दिनों से जो लोअर लो लोअर हाई बना रहा था निफ्टी, उस पर भी ब्रेक लगा है। तो कमजोरी पर ब्रेक लगने का सिलसिला तो कल शुरू हुआ है। हायर हाई हायर लो भी बनाया है वैसे तो। पिछले दिन के हाई 25,300 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ, 10 पॉइंट दूर रहा है। 25,289 290 पर बंद हुआ है। एवरेज क्लोजिंग नीचे आई है, अदरवाइज तो वैसे 25,300 के ऊपर बंद हुआ। तो निफ्टी ने पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद देने की कोशिश की, हायर हाई भी बनाया है, पिछले दिन के हाई के पास क्लोजिंग देने की भी कोशिश की। तो थोड़ी सी गिरावट रुकने के संकेत कल आते हुए दिखे। अब रिकवरी में दो लेवल्स ऊपर इंपॉर्टेंट है। एक है 25,600 के आसपास, 25,590 100 डीएम है, तो राउंड फिगर में मैंने 25,600 लिखा है। और दूसरा है 25,750, जहां 2 महीने तक निफ्टी उसके नीचे गिरने को तैयार नहीं था। जैसे ही वहां से गिरा है, वहां से अब रिकवरी का चांस यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। तो जब वापस ऊपर आएंगे तब भी यही दो लेवल है जो आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। ये एक आपके लिए हो गया। अब सबसे बड़ी चीज जो कल डेटा ने हमने रखा था हमारे दर्शकों के सामने कि क्या निफ्टी ओवरसोल्ड है। देखिए कल कितना टाइमली हमने आपको डेटा दिया कि निफ्टी ओवरसोल्ड होने के डेटा बता रहा है। और कल ही आपको एक बेहतरीन रिकवरी भी मिली है। देखिए क्या कह रहे हैं। निफ्टी ओवरसोल्ड है कैसे। निफ्टी का आरएसआई 21 जनवरी को, ये अभी 2 दिन 3 दिन पहले 30 के नीचे आया, 28 के लेवल तक आ गया था। और कल ये रिकवर होकर 35 के लेवल तक भी वापस आया। आरएसआई थोड़ा ऊपर आया, 28 का लो बनाकर 35 आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि 2022 से लेकर अब तक 6 बार ऐसा हुआ कि जब निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे आया और निफ्टी वहां से ओवरसोल्ड हो जाता है। 30 के नीचे कभी 28, कभी 26, कभी 24 तक भी गया, 22 तक भी गया शायद एक आध बार। लेकिन 28 के नीचे ओवरसोल्ड होना शुरू कर देता है। 6 में से 5 बार आरएसआई 30 के नीचे जब जब हुआ है, तब निफ्टी में बहुत ही शानदार रिकवरी आई है, गिरावट रुकी है, रिकवरी भी आई है। और ये रिकवरी 2-3 हफ्तों से लेकर 2-3 महीनों के बीच में 6.5 से 18% तक की तेजी आती हुई दिखी लोअर लेवल से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कभी कभार तुरंत आ जाती है, कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद आती है। लेकिन जहां आरएसआई एक बार आया 30 के नीचे, वहां से गिरावट मिनिमम हो जाती है और रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ अक्टूबर 2024 में, जब आरएसआई 28 होने के बावजूद और गिरता ही गया निफ्टी, रुका नहीं। तो एक एक्सेप्शन है। अब जैसे ये 7वीं बार ऐसा हुआ 2022 से, जब इस बार 21 जनवरी को आपका आरएसआई 30 के नीचे आया। और आप देखिए इसने तुरंत ही आपको रिकवरी के संकेत वहां से दे ही दिए। तुरंत ही दे दिए कि चलो अब मैं यहाँ से रिकवर होना चाहता हूँ। कल ही आप देख लीजिए कि कल आपको रिकवरी आती हुई दिखिए। 21 जनवरी को ओवरसोल्ड हुआ, कल 22 जनवरी को रिकवरी के संकेत दे दिए, और आज 23 जनवरी देखते हैं। अब इस बार लगातार 7वीं बार में से 6ठी बार हम लकी होते हैं या नहीं होते, लेकिन डेटा बता रहे हैं कि रिकवरी के लिए बाजार तैयार होता दिख रहा है। ये एक अच्छी चीज है। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डेटा एक और है जो बैंक निफ्टी के भी है। आपको याद होगा कल बैंक निफ्टी में हमने कहा कि बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे है, संभावना बहुत ज्यादा है कि यहाँ से टूटे ना। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी वैसे डेटा बने। मैं आपके सामने थोड़े डेटा रखता हूँ बैंक निफ्टी के, ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह 3 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है। और 3 दिनों से जो बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, उस पर भी ब्रेक लग गया। हायर हाई हायर लो भी बनाया है बैंक निफ्टी ने। ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए, बैंक निफ्टी की तरफ से भी ये बढ़िया होता हुआ दिखा। अब आइए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज है। 30 सितंबर 2025 के बाद 3 महीने तक बैंक निफ्टी कभी भी 50 डीएमए के नीचे बंद नहीं हुआ था। परसों पहली बार 50 डीएमए के नीचे बंद हुआ 21 तारीख को। वो था 59,275 के आसपास, इसका 50 डीएमए वो बंद हुआ। कल लगातार दूसरे दिन, परसों बंद हुआ था 58,800 पे, कल बंद हुआ 59,200 पे। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी 50 डीएमए के नीचे बंद हुआ। तो अभी भी हल्का सा कमजोरी का संकेत छोटा सा है एकदम शॉर्ट टर्म में, कि आप एकदम खतरे से बाहर नहीं निकले। कम से कम 50 डीएमए के ऊपर बंद हो जाए तो और मजबूती के संकेत आएंगे। लेकिन जो बड़ी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी की, 58,700 58,800 की, 14 नवंबर से अब तक 2 महीने में 8 बार इस सपोर्ट रेंज में बैंक निफ्टी घुसा है। इसके नीचे भी गया है इंट्राडे में, लेकिन बंद कभी नहीं होता, बंद होते होते ऊपर आ जाता है। और हर बार 1 से 5 दिनों के भीतर भीतर ये ½ % से 2.75 3% तक की तगड़ी रिकवरी आती है। हर बार आती है, हर बार आती है। और परसों भी यही हुआ, 58,800 की क्लोजिंग लेवल पे गए, हम बंद हुए। नीचे में 58,275 बनाया था, लेकिन क्लोजिंग 58,800 के एकदम 58,800 पे हुई। और कल ही देखिए इंट्राडे में 775 पॉइंट की रिकवरी मिल गई, यानी कि करीबन करीबन 1.5% की एक ही दिन में। और करीबन करीबन 0.5% की रिकवरी आपको एक ही दिन में मिल गई 400 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे। यानी कि इस बार भी सेम 58,800 को होल्ड किया है। 9वीं बार भी बैंक निफ्टी ने 58,800 को क्लोजिंग नहीं दी। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 58,800 ऐसा लेवल हो गया ना, जो जोर लगा लो, कितना ही लगा लो,
टूटने वाला नहीं है नेहा जी। एब्सोल्युटली सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और कल इसका प्रमाण भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं दिया है। अच्छा सर, अब मिड कैप सेलेक्ट, क्योंकि इस पे हम लगातार बात कर रहे हैं और इसके लेवल्स भी आपने ऑलमोस्ट घोट घोट के पिला ही दिए हैं, तो सर अब इसमें बताइए कि कोई बड़ा सपोर्ट लेवल इसने तोड़ा है? तोड़ा है और अभी तक इसने रिकवरी में एक आध अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मैं आपको देता हूँ, वो आप ध्यान में रखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको अभी मतलब मजबूती आई नहीं है। देखो कल वैसे 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है मिड कैप सेलेक्ट में। 3 दिनों से जो लोअर हाई लोअर लो बना रहा था उस पर भी ब्रेक लगा है। तो गिरावट टूटने का हल्का सा संकेत आया, लेकिन मजबूती का संकेत नहीं लौटा। और वो क्यों, उसको समझिए। 9 अक्टूबर 2025 के बाद 3 महीनों में आज लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ। और 100 डीएमए बैंक निफ्टी का 13,442 और कल की क्लोजिंग भी 13,325 की है। ये तीसरा दिन था जब 13,442 के नीचे 100 डीएमए के नीचे बंद हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। 10 नवंबर 2025 से लेकर 8 बार ऐसा हुआ है जब 13,500 तक गिरता था, लेकिन वापस ऊपर बंद हो जाता था। लेकिन कल तीसरा दिन फिर ऐसा हुआ 13,500 के भी नीचे बंद हुआ है। तो 100 डीएमए के भी नीचे बंद हो रहे हो और 13,500 के बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे भी आप बंद हो रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि गिरावट रुकने के लिए आप 100 डीएमए और 13,500 दोनों को पार करें। और इंसिडेंटली नेहा दोनों बेहद पास है। 13,442 आपका 100 डीएमए, 13,500 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जिसको तोड़ा। तो अब बेसिकली आपने 13,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे दी, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। तो आज बैंक मिड कैप सेलेक्ट में हमको सबसे पहली चीज चाहिए, भाई 13,500 के ऊपर बंद होके दिखाओ, फिर हम बात करेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है। 3 दिनों से लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, उस पर भी ब्रेक लगा है। गिरावट रुकने का संकेत यहाँ से भी आया। कल के सेक्टरल इंडेक्स में एकमात्र कल्प्रिट बाजार में जो है कमजोर कड़ी, वो है रियल्टी इंडेक्स। कल सारे सेक्टर इंडेक्स ऊपर थे, ये अकेला पता नहीं इसको लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अकेला नीचे जाके बंद हुआ है। 9 महीनों का नया लो बनाया है रियल्टी इंडेक्स ने। यहाँ पर कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं है कमजोरी खत्म होने के। और इंडिया विक्स 5 दिनों से चढ़ रहा था, ब्रेक लगा है, 3% गिरा है। ये भी थोड़ा अच्छा संकेत है। भगवान बहुत वॉलेटिलिटी देख ली, थोड़ा तो कंट्रोल करो। तो कल विक्स से संकेत नेहा जी थोड़े ठीक आए हैं वैसे। चलिए सर, ये भी एक पॉजिटिव बात ही हुई। लेकिन सर